नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर 1 के सवाल, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट था। इसमें 40 सेट के पेपर हुए थे आपके। आज हम लोग करने वाले हैं 5वें नंबर का सेट करने वाले हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, 40 में से आपका 5वां नंबर का सेट है जो 10 मार्च 2023 में हुआ था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक्स वाई जेड में पी और क्यू क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड भुजाओं पर स्थित बिंदु हैं। तो क्या करना है, पी क्यू और वाई जेड का रेशो 3:8 दिया। तो ध्यान से देखिए, 3:8 दिया हुआ है। तो 8 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 8 की वैल्यू दिया है 88। तो कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 11 से। तो 3 की वैल्यू 11 दी 33। हमें इस 3 की ही वैल्यू चाहिए। तो ये अगर आपको ऑब्जर्वेशन, आपका बहुत अच्छा नॉलेज ऑब्जर्वेशन का है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, आप एक ट्रेंगल फॉर्म कीजिए। जैसे कि आपको ट्रेंगल कैसे फॉर्म करना है, पहली बार कर रहे हैं आप, तो यहाँ मैंने बताया आपको सारे अप्रोचेस बताऊंगा मैं। पहली बार कर रहे हैं आप एक्स वाई और जेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। इसमें एक लाइन खींची गई, इसके पैरेलल पी क्यू, और ये दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 8। तो क्या ये 3 हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी 3 हो जाएगा। साइड करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, ये सबको पता है, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस 8 की वैल्यू कितना दिया था, 88 दिया होता है। 1 की वैल्यू कितना हो गया, 11। हमें इस 3 की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू निकालना था। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 दिए 33 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे बेसिक तरीका, और इसका स्मार्ट अप्रोच भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप 17। अच्छा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप के सेमी पेरीमीटर अगर 17 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और दो साइड का सम कितना दिया हुआ, दो साइड 10 और 12 का सम कितना आ गया, 22 आ गया। तो क्या ऑलरेडी तीसरी साइड इसमें से घटा दी, तो तीसरी साइड निकल जाएगी। आप कहेंगे यस सर। तो तीसरी साइड की लंबाई तो पूछे जा रहे हैं, कुछ भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ओरली आप इसे कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, ये हुआ पहला अप्रोच की विदाउट फिगर पेपर में कैसे अप्रोच लगाएंगे। इसके बाद देखिए, जब आप घर पे बैठे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाता है, इस बात को समझिए। ये आ गया, तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और सारे का पेरीमीटर 34 दिया है। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 34 है, 34 में घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला सवाल, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना होता है 1600, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1760। अच्छा एक चीज आप बताइए, ये इससे कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे 160 ज्यादा हो रहा है। अच्छा बताओ, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का कितना होगा, तो आप कहोगे इसका आधा कर दूंगा तो 800 रुपये आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 1 साल का ब्याज इतना इंटू 100 कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 8 में 16, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब क्लियर, अब क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप बताओ 20% पर 1 साल का ब्याज कितना आता है, 800 रुपये आता है। 1 साल का ब्याज 800 है, 100% का निकालना है आपको, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 20 चौक 80, 40 गुना है, तो 100 गुने 40 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पाएंगे। बहुत ही बेस्ट अप्रोच से हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया। चलिए अगला सवाल, एम और एन का औसत विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एम का औसत विक्रय मूल्य, तो एम एन, ये जो गोला वाला है ये एम एन है। तो ये देखो 400 और ये 650, तो 400 650 हो जाएगा 1050। इनका एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। अगला, पी और क्यू का औसत क्रय मूल्य। पी और क्यू का औसत क्रय मूल्य ये क्या है, ये डिब्बा वाला, तो 9 6 15 डिवाइडेड बाई 2। इनका रेशो चाहिए, तो नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 इकन्ना 5, 5 3 15, 0 आ जाएगा। 7 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 धामा 30, 7:10। आसानी से आप कर पाएंगे। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो आप क्या करें, एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक ही वैल्यू पुट कर दूंगा, एक ही जगह पे हम 40 डिग्री पुट कर दें, तो ये देखो क्या बन जाएगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये बात बताओ, 0 होती। और यहाँ 40 पुट कर देंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नीचे बस ये याद रखना कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, इतना याद रखना जब वैल्यू आप पुट करते हैं। तो आप देखो ये cos और sec है, ये अपान में जाएगा तो 1/cos बन जाएगा,
और 40 डिग्री कटेगा तो नीचे क्या बनेगा 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका बेस्ट अप्रोच है करने का, पेपर अप्रोच है। नहीं तो आप cos a + b का फॉर्मूला sin a - b का फॉर्मूला लगा के चीजों को करेंगे। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति का व्यय और बचत मतलब उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग, ध्यान से समझना, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है और इक्वल टू क्या हो जाता है, इनकम। तो आप बताओ एक्सपेंडिचर कितना है 4 और सेविंग कितना है 3, 0 लगा लें इसमें और इसमें भी 2 0 चिपका दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल इनकम कितनी रही होगी 700, जुड़ जाएगा। अगर उसकी बचत में 1/5 के बराबर बढ़ जाता है, उसकी आय कितना है 700, 700 का 1/5 बढ़ जाता है तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 24 140 रुपए बढ़ जा रहा है। किस क्या बचत सेविंग 140 रुपए बढ़ गया तो कितना बन गया, आप कहोगे 440 रुपए। अगर 440 रुपए आप सेविंग आ गया और कह रहा है कि उसकी आय जो है पुरानी ही रहे, समान रहे, मतलब आय अभी भी 700 है, तो ये 440, तो बचत कितना होगा, तो 440 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 260 रुपए आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब कह रहा है आय और व्यय और बचत का रेशियो बताओ, तो 0 से 0 कट गया, 13 2 से काटेंगे और ये कितना आ गया 22। ये इसका बेस्ट अप्रोच है, एकदम बेसिक से करके हमने बताया आपको, एकदम बेसिक। चलिए अगला सवाल, यहाँ ऐसा सवाल अगर आप पेपर में देखते हैं तो तुरंत झट से आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही इजी दिया हुआ है। आप बताएं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन ही रहेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 कॉमन है। सबसे पहली बात तो ये आपका अप्रोच, पेपर अप्रोच होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर लगाओ, इन दोनों को लेके a + b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a² - b²। फिर इन दोनों को साथ में लाएंगे, एक ब्रैकेट में a² - b², एक ब्रैकेट में a² + b², तो क्या बन जाएगा, a⁴ + b⁴ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, 2 तो कॉमन ले ही लिया इसमें, अब इसके साथ करेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या, a⁴ और b⁴, तो ये क्या सॉल्व होके आ जाएगा, 2 a⁴ - b⁴। तो बहुत आसान था इसको करना, मैंने ऑप्शन से भी करके बताया, यहाँ तरीके से भी करके बताया। अगला सवाल लिखा हुआ है 4 cot a = 5, तो देखिए cot a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, cot a = आ जाएगा 5/4। अब ध्यान से देखिए, कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या करेंगे, 5 × 25 और 4 × 16 और रूट के अंदर डाल देंगे, हाइपोटेनस आ जाएगा कितना, 41। अब आपको निकाल लीजिए वैल्यू, 6 × सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, हाइपोटेनस कितना होता है, √41 अपॉन में बेस कितना है आपका, बेस है आपका 5 × tan का क्या होता है 4/5 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 आ जाएगा, रूट में 41 डिवाइडेड बाई 5 × 25। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगला सवाल, T1 में y द्वारा कंपनी AB का औसत व्यय और T2 में Y5 में कंपनी AB का औसत व्यय। तो Y1 में देखिए, Y1 में दोनों का एवरेज 8 और 2000 2800 हो गया, इनका एवरेज 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1400। इसी प्रकार ये T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या है Y5 कंपनी में एवरेज दोनों का 16 4 2000 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू 1000 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो देखिए अंतर कितने का है, 400 का है, और ये ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे दिख रहा है, 4 में दिख रहा है। क्लियर हुआ सभी को। अगला सीरीज का सवाल है, श्रृंखला बेस्ड सवाल है। अब ध्यान से देखिए, पहला टर्म दिया हुआ है -9, क्या डी निकाल सकते हो, डी कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी निकालते हैं। अब कह रहा है सभी पदों का सम 45 है, तो एसएल की फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में n-1 × d, 2a + n- × d, ये फॉर्मूला होता है। अब रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है 45, एसएन की वैल्यू 45 दिया हुआ है, n/2, n की वैल्यू नहीं पता है, 2 की वैल्यू कितना है 6, a की वैल्यू कितना है 9, 9 दूनी 18 माइनस का 18, और प्लस n की वैल्यू नहीं पता है आपको, और d की वैल्यू कितना है 3। बस अब क्या करेंगे हम, यहाँ ऑप्शन से n की वैल्यू पुट कर देंगे,
बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऑप्शन से हम पुट करेंगे, ऐसा पुट करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे अब इसको पहले कैसे पुट करना क्या है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। इधर आएगा तो ये 90 बन जाएगा इक्वल टू n, और ये सॉल्व आप करोगे तो 3n और 3 ये माइनस का 21 प्लस 3n आ जाएगा। बताइए हाँ या ना, इतना बात करना। अब n की वैल्यू ऐसा लेना जिससे जीरो आए, जिसमें जीरो आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है जीरो है, तो n की वैल्यू 10 रख दो। देखो यहाँ पे आप 10 रखते हैं तो 10 माइनस 21 प्लस का 30, और यहाँ से बचेगा क्या 9, 9 9 90 आ जाएगा आपका आंसर। प्लस का 9 इंटू 10 बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 90। 90 बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करें। चलिए देखिए ये सवाल है, एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई हो और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 इकाई हो, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात बताना है। आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिए। एलिगेशन लगा दीजिए, 3 पॉइंट दे दीजिए। तो बॉयज दिया हुआ और गर्ल्स दिया हुआ। बॉयज का एवरेज कितना है 53, गर्ल्स का कितना है 50 31, और ओवरऑल दोनों का दिया 50। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ पे आपका आ गया 3। 19 3 कितना होता है 22। 22 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 286 स्टूडेंट है। एक की वैल्यू निकालेंगे 22 इकन्नम 22 और 22 3 का 13। 13 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ बॉयज। ये नंबर निकल आया आपका, स्टूडेंट और बॉयज का नंबर निकल आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट और बॉयज है। अब आपको चाहिए इनकी लंबाई, तो क्या करेंगे, इनके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर में, तो उनकी टोटल लंबाई निकल आएगी। तो एवरेज इनका कितना है, इनका 53 है, और इसका एवरेज कितना है 31 है। अब आप ध्यान से देखें, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 3 57 का 7 कैरी 5, 19 25 95 5 100 1007। जैसे एक पार्ट निकला मैंने आंसर लगा दिया। ये वाला पार्ट आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 31 3 का 93 हो जाएगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगला, विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केला बेचता है और 40 रुपए के लाभ अर्जित करता है। अब ध्यान से देखिए, 40 रुपए का लाभ 14 रुपए में बेचता है, तो सीपी क्या होगा, सीपी निकाल लो। 14 रुपए एक दर्जन का दाम निकलेगा, 140 पे बेच रहा है इंटू 100, तो सीपी कितना आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। क्लियर। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ गया, अब सीपी का क्रय मूल्य बढ़ा दिया उसने, 130 कर दिया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 13 रुपए आ गया। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाए, विक्रय मूल्य आज भी क्या है इक्वल है, विक्रय मूल्य इक्वल है, मतलब 14 रुपए में ही बेचा जा रहा है जो स्टार्टिंग में बेचा जा रहा था। तो अभी सीपी कितना है 13 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 14 रुपए है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 13 पे, इंटू 100 कर दीजिए। तो 13 सते 91, क्लियर है, 91 आ जाएगा 9, और 13 78 ये आ जाएगा और 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए। तो इतना परसेंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच था इसका। क्लियर हुआ सभी को। अगला, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने % कम हो जाएगा। डायरेक्ट सी बात है, तो अगर 10% कम करेंगे तो ओवरऑल 30% कम होगा, और क्योंकि आपको पता है सक्सेसिव लगाना, तो 30 से कम ही आंसर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो पेपर में। क्लियर हुआ, तरीका आपको बता दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, 25.6 ये बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, उसका लॉजिक देखिए ध्यान से। क्योंकि जब 2 बार 10% का कमी होती है, तो आपको पता होता है कि 2 बार 10% की कमी होने पर क्या आता है, ओवरऑल 19% आता है। अगली बार फिर से 10% करेंगे तो ये 29 बनेगा, और 29 में 1.9 कम करेंगे तो 27 के करीब आएगा। तो तरीका ये कैसे कर दिया हमने, आपको पता है कि सक्सेसिव a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। 2 को लेके निकाल दीजिए, या आप ऐसा करें, पहली बार में ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपए, 10% कम होगा तो कितना कम होगा, आप कहोगे 100 रुपए कम होगा, कितना बच जाएगा 900। 900 में फिर से 10% कम होगा तो आप कहोगे कितना कम हो जाएगा, 90 रुपए कम हो जाएगा। बचेगा कितना, तो आप कहोगे 810 रुपए बचेगा। फिर आपको 10% कम करना है, क्योंकि 3 साल है, क्योंकि आप ध्यान से गोले की त्रिज्या, आयतन क्या होता है आर क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो पाई आर क्यूब पे डिपेंड होगा, मतलब 3 बार सक्सेसिव लगाना। 10% करेंगे तो क्या 81 रुपए कम हो जाएगा। 81 रुपए कम होने का मतलब क्या होगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 81 इसमें घटाइए, तो आप 81 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 9 एक गए, 9 बचेगा यहाँ,
और यहाँ बचेगा 80, 80 में से 8 गए, कितना आ जाएगा 72। ओवरऑल आप देखो 1000 से कोई चीज इतने रुपए में बिक गई, तो कितने का ओवरऑल का लॉस हुआ, तो आप कहोगे 271 का लॉस हुआ 1000 पे, तो 100 पे कितने का होगा 27.1 का होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, मैं बहुत सारे, मैंने कहा कॉन्सेप्ट आपको सीखना, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालो। 10% की कमी का मतलब क्या होता है, 10 वाली चीज 9 रुपए में बिकेगी। ये कितनी बार करना है, 3 बार करना है। मैंने आपको सारे अप्रोच बताने हैं कि आप कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाए। तो ये 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और ये 1000। फिर से आपकी वही कहानी आ गई, कितना ये आ गया 271 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 1 पॉइंट पे डेसिमल, कितना आंसर आ जाएगा 27.1। क्लियर हुआ सभी को? तो मैंने 3 तरीके आपको करने के बता दिए, सक्सेसिव लगाने के 3 तरीके आपको पता चल गए। यदि बेलन का आयतन 6:1 है और ऊंचाई 1:6 है, त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या 6:1 ही होगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो V1/V2 वो दिया हुआ है 6:1, और फॉर्मूला पता है कि πr² होता है। तो पाई तो कट जाएगा, r की वैल्यू R1/R2 का स्क्वायर होगा, और हाइट क्या हो जाएगा 1:6। तो सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 6×6=36 डिवाइडेड बाई 1। तो R1/R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6:1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। औसत पे पूछा गया है, औसत निकालना है, किसका किसका, फूड पर है, ट्रांसपोर्टेशन पे है, परिवहन पर है, फीस पर है, उनके ऋण का ब्याज। ऋण का ब्याज देखो यहाँ लास्ट में दिया, इन सबको जोड़ दो तीनों। ये दिया है 86,000 और 86,000, 96,000 और 1,00,000, तो इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए आप जोड़ेंगे 86 और 96 और 1,0,0,0,0, तो आप इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 0 इधर आ गया, 6 6 12 को 2, 9 9 18, और ये इतना आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड करना है 3 लोगों में, 3 9 27 और 3 4 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज ही निकालना था आपको, बहुत आसान था DI का सवाल। एक व्यापारी अंकित मूल्य का 20% छूट देता है और 20% का लाभ कराता है। 20% का छूट का मतलब क्या हुआ, MP पर 80 रुपये में बेच रहा है, इक्वल टू 20% लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ 120% CP के बराबर हो जाएगा। तो MP/CP क्या आ जाएगा आपका 120 बटे परसेंट से परसेंट हटा दीजिए 80, काट दीजिए 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितने का फायदा CP से, ये कितने पे ज्यादा हो रहा है 1 रुपये ज्यादा हो रहा है। 1/2 क्या बोला जाता है 50% बोला जाता है, ये सबको पता होना चाहिए इतनी बात। तो अगला A + B + C 0 है, ये 40 है, 4ABC, इसे 4 कॉमा ले लीजिए। टारगेट क्या होना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पता करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका ये होता है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा 0 का स्क्वायर -40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। रख दीजिए 4 × -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा -80, ऑप्शन नंबर था। अब ये कैसे मैंने निकाल दिया, ये वाली बात कैसे निकाल दिया, ये वाली बात समझना है आपको। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान से समझिए कि जब भी हमें AB + BC + C है, और ये मनी मन निकालना चाहिए आपको, लिखना नहीं है पेपर में, A + B + C का होल स्क्वायर माइनस A² + B² + C² डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पता होना चाहिए, और ये मनी मनी आपको निकालना होता है, लिखना नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो बाद में वैल्यू पुट करना। क्या करते हैं बच्चे, पहले वैल्यू पुट करते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। पहले सॉल्व करो इसको, देखो ये लिखा है A³ - B³, तो क्या लिखा जाता है एक ब्रैकेट में x - y, एक ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में x² + y² + xy। बताओ हाँ या ना। नीचे भी इसी प्रकार देखिए आप, एक ब्रैकेट में x + y लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x - y, माइनस का लिखा हुआ है 3xy/x + y। अब आप देख पा रहे हैं माइनस वाला माइनस कट गया, प्लस का देखो दोनों तरफ है, तो कॉमन ले लें x + y, ऊपर बच जाएगा x² + y², और ये 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -2xy। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x - y का और x + y ऊपर दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो देखो x एक बार जोड़, इनको घटाओ, 7 में से 2 घटाओगे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x + y मतलब 9, 25/9 आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए अगला,
एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किमी जाती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड विपरीत जा रहा है तो a माइनस बी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 9 9 चौक 36, डिवाइड काट लीजिए तुरंत ही 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। इधर देखो धारा के दिशा में अनुकूल जा रहा है मतलब a प्लस बी, और सेम दूरी तय करेगा 36 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12, स्पीड कितनी आ गई 12। अब आपको निकालना है शांत जल की नाव, क्या होता है a को शांत जल की नाव बोलते हैं, तो यहाँ 2a b तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आएगा। अगला श्रृंखला का सवाल है, ये दूसरा सवाल है आज के सेशन में श्रृंखला का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 है 5 है 4 है 6 है, इनका अलग अलग है, तो इसको दो दो को कंबाइन करो तो ये कितना आ जाएगा 5 1 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, 11 और 15 कितना हो जाएगा 26, 16 और 20 कितना हो जाएगा 36। तो आप देख पा रहे हैं अब एक श्रृंखला बन गई, कितने टर्न तक जाएगा 100 टर्न तक, क्योंकि दो दो को हमने कंबाइन कर दिया। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितना है 6 है, d की वैल्यू कैसे निकलती है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए 10 आ गया, n कितना है 100। हमें निकालना है सम, सम का फॉर्मूला अभी आज ही हमने बताया अभी आपको, n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर हुआ सभी को, रख दीजिए बस सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे n 100 बटे 2 2a, a की वैल्यू कितना 6 6 दूनी 12 प्लस 100 99 इंटू 10 990 आ जाएगा, डायरेक्ट रख दो और इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1002 और इंटू क्या है 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 501, 100 चपका दीजिए तो 501 में 2 जीरो चपका दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला दो वृत्त हैं जो परिच्छेद करते हैं, मैंने ये बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, याद करें कॉन्सेप्ट आपका क्या है। कल के सेशन में जब आप 4 पॉइंट देखेंगे ये इस टाइप के बार बार सवाल आते हैं, जब इस पे ये उसके सेम रेडियस को करता है, ध्यान समझना। तो ये जो कॉमन कॉर्ड होता है ना, कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो होती है वो डायरेक्ट मैंने बताया होगा कि r√3 हो जाती है, और जिसकी वैल्यू देखो दिया है 14√3 दिया हुआ, वो है नेक्स्ट जीवा, तो r की वैल्यू कितना आ गया 14 रेडियन। क्या पूछा परिधि, दोनों वृत्त के परिधि का योग पूछा गया, और ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो अच्छा बताओ रेडियस r होता है, रेडियस और पेरीमीटर, रेडियस अगर 7 होता है तो पेरीमीटर कितना बनता है, सबको याद होना चाहिए कि 44 बनता है। अगर रेडियस 14 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 88, एक का 88 है तो दो का कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, बताओ हाँ है क्लियर हो सके। चलिए देखिए ये एक त्रिभुज XYZ में C इस त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो चलिए देखिए एक सर्कल बना लीजिए, परिकेंद्र मतलब अब इस सर्कल के अंदर एक त्रिभुज है, क्लियर। अब ये त्रिभुज है, अब ध्यान से देखिए x y और z, यहां से देखिए ये 50 दिया हुआ और ये 70 दिया हुआ, तो तीसरा वाला अपने आप निकल के आएगा 7 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, इस वाले वैल्यूज को सी पे परिकेंद्र बना रहा है, तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा इसका डबल 120, और कुछ नहीं करना है आपको, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगला tan a प्लस sec a इक्वल टू k दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए आपको पता है कि sec a प्लस tan a इक्वल टू अगर k दिया है तो sec a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, ये आपको पता होता है। जोड़ दें दोनों को तो क्या बन जाएगा 2 sec a इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1/k। यहाँ से sec a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2k, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, तो आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि याद ही होना चाहिए कि एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिए ये याद पता ही होना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी पॉसिबल है। हाइपोटेनस k स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2k है, तो ये वाला माइनस में होता है, ये कॉम्बिनेशन आपको पता ही होना चाहिए, अगर पता है तो डायरेक्ट निकालना है। अब साइन का निकालना है तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये ऑप्शन कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल,
राम अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो राम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और प्रताप उसी काम को आधे दिन में करता है, मतलब 10 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 20 एलसीएम ले लो, 20 का नम 20, 10 दूनी 20, तो टोटल काम 20 है, करता कितने? 3 काम करते हैं, लेकिन पूरे काम का कितना भाग निकालना? 3/5 भाग ही निकालना। 3 से 3 कैंसिल, 5 चौक 20, कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क का है। अगला सवाल, आज के सेशन का लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिए। वाई वर्ष में कंपनी एल का व्यय Y3 वर्ष में कंपनी एम के व्यय का 33% है। देखो Y2 ये है, एल का व्यय मतलब काला वाला 400, ठीक है, और Y3 एम का व्यय, एम मतलब ये वाइट वाला 600। 600 का 1/3 निकाल डालो, देखो क्या आता है? 200। क्या इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो गलत हो गया। क्लियर हुआ? अगला, Y5 वर्ष में कंपनी एम का व्यय, Y5 में एम का व्यय 300 रुपये, और Y4 में कंपनी एल का व्यय, Y4 ये है जिसमें एल का व्यय निकालना है 400। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Y5 में कंपनी एम का व्यय आपने निकाला, दिया हुआ है Y5 में एम का आपका 300, और Y4 वर्ष में एल का व्यय, Y4 में एल का व्यय कितना है? 300। क्या 100% है? इसका निकाल लो 100%, देखो 100% है, 100 से 100 कट गया, मतलब 300। क्या इसके बराबर आ रहा है? बराबर आ गया। इसका मतलब सेकंड वाला क्या है? सही है। तो पहला गलत हो गया, सेकंड सही, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस प्रकार से हमें 25 क्वेश्चन कर लिए विथ कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें। तो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।